अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपकी खिदमत में सबसे आसान कायदा पहला कदम की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम सबक जीम ता खे पढ़ेंगे और मश्क अलिफ ता खे हल करेंगे। दूसरे हिस्से में हम सबक दाल ता ये पढ़ेंगे और मश्क अलिफ ता ये हल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबक का आगाज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी दिलचस्प चीजें हैं। तो चलें शुरू करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये है जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता और ये जीम की छोटी शक्ल है। छोटी शक्ल को आधी शक्ल या सिरा भी कहा जाता है। बच्चों, जीम ज की आवाज देता है। जीम ज, जीम ज, जीम ज, जीम ज, जग। आपको तो पता है ना, जग हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जग पानी या शरबत भरने के काम आता है। जग मुख्तलिफ डिजाइन में बाजार से बाआसानी मिल जाता है। जाला, जाला, जाला धूल और मिट्टी की वजह से मकड़ी घर के किसी भी कोने में बुन लेती है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और कहीं भी जाला नहीं लगने देना चाहिए। अगली तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? जामन, 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 जामन बहुत मजे का फल है। जामन मौसम बरसात में आता है। इसमें बहुत ताकत होती है। जामन को हमेशा धोकर और काला नमक छिड़ककर खाना चाहिए। ये है चे। चे के अंदर 3 नुक्ते और ये चे की छोटी शक्ल है। छोटी शक्ल को आधी शक्ल या सिरा भी कहा जाता है। चे च की आवाज देता है। चे च, चाक, च चाक, च चाक, च चाक। चाक चूने से बना हुआ होता है और ये तख्ता स्याह पर लिखने के काम आता है। तख्ता स्याह जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं। चाक मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। चावल, चावल, चावल एक हल्की फुल्की और मजेदार सी ग़िज़ा का नाम है। चावल हर कोई शौक से खाता और पसंद करता है। तो चावल। अगली तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? चाबी, चाबी, चाबी ताले की होती है और हर ताले के साथ मिलती है। चाबी के बगैर कोई ताला नहीं खोला जा सकता। तो चाबी। ये है। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर के नुक्ते कौन खा गया। हा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जीम और चे का भाई है। इसके अंदर कोई नुक्ता नहीं होता और ये हे की छोटी शक्ल है। आप हवा में लिखकर दिखाएं। अरे वाह, आपने तो लिख लिया। हे हा की आवाज देता है। हा हलवा, हा हलवा, हा हलवा, हलवा। हलवा तो कई किस्म का होता है और मुझे तो हर तरह का हलवा पसंद है। तो हा हलवा। हा होज, होज, होज एक गड्ढा होता है जिसे खोदकर इसमें साफ पानी भरकर इस पानी को जखीरा कर लिया जाता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं ना। हा होज। हाजी, हाजी। सुबहान अल्लाह,
जब कोई मुसलमान हज के दिनों में खाना काबा का हज अदा करके आता है तो हाजी कहलाता है। अल्लाह करीम हम सबको हाजी बनाए, आमीन। ये है खे। खे जीम चे और हे का भाई है। इसके सर पर एक नुक्ता होता है और ये खे की आधी शक्ल है। आधी शक्ल को छोटी शक्ल या सिरा भी कहा जाता है। बच्चों, खे ख की आवाज देता है। खे ख खाक, खे ख खाक, खे ख खाक। खाक मिट्टी को कहा जाता है। हम सब इंसान मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन मिट्टी में खेलना अच्छी बात नहीं। कपड़े मैले हो जाते हैं, फिर मामा से डांट सुननी पड़ती है। तो खे ख खाक, खाक। अगली तस्वीर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ख खरगोश, ख खरगोश, खरगोश। खरगोश एक शरारती सा जानवर है। आपने इसे चिड़ियाघर में तेजी से पिंजरे में इधर से उधर भागते और शरारतें करते देखा होगा। खरगोश गाजर बहुत शौक से खाता है। तो खे खा खरगोश। खा खरबूजा, खा खरबूजा। खरबूजा एक फल है और अगर ये मीठा हो तो इसको खाने में और ज्यादा मजा आता है। तो खरबूजा खाने के बाद बच्चों आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना। खा खरबूजा। मश्क अलिफ ता खे। दुरुस्त हर्फ को तस्वीर से मिलाएं। देखा बच्चों, गौर से देखें। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये मश्क हम सफ़ा नंबर 4 पर पहले भी कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले से, सबसे पहले जो हर्फ आ रहा है वो है से। तो जल्दी से बताएं, से को हमने किस तस्वीर से मिलाना है? से क्या बनता है? शाबाश, से बनता है समर। तो आप जल्दी से को समर के साथ मिलाएं। चलें बच्चों, मिला दिया। शाबाश। देखा, बच्चों को ये बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलें अब आप देखें दूसरा हर्फ। दूसरा हर्फ क्या है? जल्दी से बताएं, क्या है दूसरा हर्फ? ये पे है। बिल्कुल ठीक। और पे से कौन सा लफ्ज बनता है? जल्दी से देखें, पे से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, पे पालक। तो पे को पालक के साथ मिलाएं। लाइन खींचें इसके साथ, इसको मिलाएं। बिल्कुल ठीक। अब है बच्चों अलिफ मत आ। तो अलिफ मत आ से कौन सा हर्फ बन रहा है? अलिफ मत आ से आम। जी बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद देखें कौन सा हर्फ है? टे। टे से बच्चों क्या बनता है? टे से ही आप तस्वीर देखें। जी, टे से बनता है। जल्दी से बच्चों आपने बताना है। शाबाश, बिल्कुल ठीक, ते ताला। उसके बाद है बच्चों टे। अब आप देखें टे से कौन सी तस्वीर बन रही है? टे से कौन सी तस्वीर बन रही है? टे टोपी। तो अब आपने टे को टोपी से मिलाना है। जी बच्चों, उसके बाद जो हर्फ आ रहा है वो है बे। बे को किससे मिलाएंगे? जल्दी से बताएं। जी बच्चों, बिल्कुल सही, बेबाज। जी बच्चों, अब है जो हर्फ वो है जीम। कौन सी तस्वीर? जीम से क्या चीज़ बनती है? ये देखें, ये सामने ये किसी फल की तस्वीर है। जी जी,
ये है जामन की तस्वीर, जीम जामन। तो हमने जीम को किसके साथ मिलाना है? बिल्कुल सही, जामन के साथ। चले मिलाएं, जीम जामन। ठीक है बच्चों, अब ये देखें सबसे आखिर में जो हर्फ है वो है खे, और खे को आपने किससे मिलाना है? ये तस्वीर नजर आ रही है, खे खरबूजा। अब आपने खे को खरबूजे के साथ मिलाना है। तो बच्चों ये हमने दुरुस्त हर्फ को तस्वीर से मिला दिया। तो ये हमारी मश्क का पहला हिस्सा ख़त्म हो गया। अब हमने दूसरा हिस्सा शुरू करना है। दूसरा हिस्सा है बच्चों, तस्वीर का पहला हर्फ लिखें। ठीक है बच्चों, अब आप देखें कि पहली जो तस्वीर है उसमें किसकी तस्वीर है? ज़रा गौर से देखें, गौर से बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? ये तो किसी जानवर की तस्वीर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये है खरगोश की तस्वीर। तो अब आपने इसका पहला हर्फ लिखना है, तो जल्दी से लिखें। क्या लिखेंगे आप? खरगोश किससे बनता है? खे से। बिल्कुल सही, चलें शाबाश, खे लिखें। चलें बच्चों, लिख लिया बच्चों सबने खे? चलें अब दूसरी तस्वीर की तरफ आते हैं। ये है जी, किसकी तस्वीर है बच्चों, बताएं आप? पेपर। बिल्कुल ठीक, अब आपने यहाँ पे लिखना है पे। अब इसके साथ आप तस्वीर देखें बच्चों, ये किसकी है? किसकी है ये तस्वीर बच्चों, बताएं? जी, ये है तरबूज। तो तरबूज किससे बनता है? ये भी आपने ही बताना है। किससे बनता है तरबूज? शाबाश, ते से। जल्दी से अब ते लिखें, ते। ठीक है बच्चों, अब नीचे आ जाएं। ये देखें, ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर है किसकी है, बताएं जल्दी से। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी बताएं आप। ये शाबाश, बिल्कुल सही बताया, ये है चावल की तस्वीर। अब आप बताएं कि चावल किससे बनता है? बिल्कुल ठीक, चे से। तो हमने यहाँ क्या लिखना है? चे। अब आप बहुत ही प्यारा प्यारा लिखें, चे। खूबसूरत सी लिखाई में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है बच्चों, अब ये देखें, इसके आगे कौन सी तस्वीर है? ये तो बहुत ही मजे की, ओ हो। ये देखें, ये तो बड़ा ही मजेदार है कोई चीज। ये तो बहुत ही मजे की है। क्या है ये? ये देखें, पिस्ते बादामों वाला। हाँ जी, बिल्कुल सही, शाबाश। ये है हलवे की तस्वीर। भाई हलवा तो सबको पसंद होता है, ऐसे ही है ना? हलवा तो सबको ही पसंद होता है। ये हलवे की तस्वीर है। अब आप बताएं हलवा किससे लिखेंगे? जी बच्चों, ये भी आपने ही बताना है। कौन से हर्फ से? जी बिल्कुल सही, हे से। हे हलवा। जी बच्चों, अब इसके साथ जो तस्वीर है वो किसकी है, ये बताएं। बिल्कुल, ये किसी फल की तस्वीर है, सही बताया, फल की तस्वीर है किसी। जी, बहुत ही ताकतवर फल की तस्वीर है ये। जी बच्चों, ये है जामन। तो बच्चों अब आप बताएं जामन किस हर्फ से बनता है? किससे? जीम से। शाबाश। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है? जीम। जी बच्चों, अब हमारी मश्क अलिफ ताखे, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, खत्म हो गई। ये क्या है? ये है दाल, और दाल द की आवाज देता है। दाल द दिल, दाल द दिल, द दिल। बच्चों, हमारी जिंदगी का दारोमदार दिल की धड़कन पर ही होता है। दिल हमारे जिस्म को खून सप्लाई करता है, और अच्छे दिल के बच्चे कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। द 10, द 10। बच्चों,
10 एक अदद है जो दो आदाद 5 और 5 के आपस में मिलने से बनता है। यकीन नहीं आता तो अपनी सारी उंगलियां गिन कर देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10। दाल दाल दाल। बच्चों, दाल एक ताकतवर ग़िज़ा है। दाल कई किस्म की होती है और हमारे जिस्म को ताकत देती है। मुझे तो हर किस्म की दाल पसंद है। मज़ेदार। तो दाल। ये है दाल। दाल के ऊपर एक टोपी और डाल ड की आवाज देता है। डोल। डोल एक बर्तन का नाम है। ये सिल्वर या स्टील का बना होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। डाक के जरिए हम कागज के लिफाफे में अपना पैगाम लिखकर दूसरी जगह भिजवा सकते हैं और दूसरी जगह पैगाम लेकर जाने वाले को डाकिया कहा जाता है। तो डाकिया भी डाल से ही शुरू होता है। हाँ भाई हाँ, डाल से डाक और डाल से डाकिया। डोरी धागे से बनी होती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। डोरी धागे से बनी होती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। डोरी मुख्तलिफ रंगों की होती है और बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। ये है जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता जाल जा की आवाज देता है। जाल ज। जिक्र अल्लाह का नाम लेने और इसकी इबादत करने को अल्लाह का जिक्र करना कहा जाता है। जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, जाल से जिक्र। और क्या बनता है जाल से? ज़ख़ीरा। किसी चीज को बहुत सारी मिकदार में जमा करने को ज़ख़ीरा करना कहा जाता है। मुख्तलिफ चीजों का ज़ख़ीरा हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो ज़ख़ीरा। ज़रात किसी भी चीज के हो सकते हैं। ये बहुत बारीक से ज़र्रे होते हैं जो मिलकर ज़रात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं ना। ये क्या है? ये है रे राह की आवाज देता है। रेरा रस। रस को कौन नहीं जानता। हल्के फुल्के रस नाश्ते में ज्यादातर चाय के साथ इस्तेमाल होते हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं ना। तो रस। और क्या बनता है रात से? रात। अरे वाह, रात कितनी खूबसूरत बनाई है अल्लाह ताला ने। रात को आसमान पर क्या दिखाई देता है? जी हाँ, चांद और सितारे। तो रात। रोटी तो हम सब रोजाना ही खाते हैं। रोटी आटा गूंथकर पकाई जाती है। रोटी खाने से हमें तवानाई मिलती है। तो
रोटी। रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। रे हमेशा अल्फाज के आखिर में या दरमियान में आता है। रे जड़ दरख्तों या पौधों की होती है। रे जड़। रे से आड़ू। आड़ू कितना मज़ेदार खट्टा मीठा फल होता है। आड़ू के बहुत से फ़ायदे हैं। तो रे आड़ू। रे गुड़, आड़, बाड़, साड़, कीड़े, पहाड़, सड़क, ये सारे लफ्ज़ रे से मिलकर ही बने हैं। ये है जे जा की आवाज़ देता है। जेजा जर, जेजा जर, जा जर। जर कहते हैं बच्चों दौलत को। जर को अल्लाह की राह में गरीबों पर ज़रूर खर्च करना चाहिए। तो जेजा जर। और क्या बनता है जे से? जेजा जमजम, जा जमजम। जमजम मुकद्दस पानी है जिसका चश्मा मक्का में है। जमजम में हर बीमारी की शिफा मौजूद है। जा ज़बान, जा ज़बान। आप तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, अल्लाह ने हम सब के मुंह में ज़बान रखी है जो हमारे दांतों के दरमियान में वाक़या है। हमें अपनी ज़बान से हमेशा अच्छी अच्छी बातें निकालनी चाहिए। ये यालाबारी, ये यालाबारी, ये यालाबारी। ये या की आवाज़ देता है और ये उर्दू में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो यालाबारी। यालाबारी का मतलब है ओलों का बरसना। बच्चों, आपने आसमान से बारिश के साथ ओले बरसते देखे हैं ना? इसे यालाबारी कहा जाता है। या अश्तहा, या अश्तहा। अश्तहा नाक की तरह का सांप है जो कि साइज में सांप और नाक से काफी बड़ा होता है। सबसे आसान कायदे का सफ़ा नंबर 9 की मश्क अलिफ्ता ये करते हैं। पहला हिस्सा हरूफ तहज्जी मुकम्मल करें। तो बच्चों, ये हरूफ तहज्जी का पहला जो हर्फ है वो है बे। तो बच्चों, ये जो बाकी के खाने हैं ये तो खाली हैं। अब हमने इनको पुर करना है। तो चले आए करते हैं। जी, ये कौन सा हर्फ है? बे। अब आप बताएं बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? चलें बताएं जल्दी से। बताएं जी, कौन सा हर्फ आता है? पे। पे के बाद बिल्कुल सही ते। फिर शाबाश टे, बिल्कुल ठीक। और फिर क्या? से। बिल्कुल सही बच्चों। ये देखें, अब ये आगे है जीम। जीम लिखा हुआ है ना? अब जीम के बाद कौन सा हर्फ आएगा? जी जनाब, सही जे। और हे। चले जल्दी से बताएं आगे। हाँ बिल्कुल ठीक, खे। अब ये दाल लिखा हुआ है, इसके आगे कौन सा हर्फ आएगा? दाल। आगे बताएं जाल। बिल्कुल ठीक। अब बच्चों ये देखिए, ये रे लिखा हुआ है। अब आपने आगे पुर करना है। रे के बाद क्या है? क्या आएगा? रे। रे के बाद से। और से के बाद जल्दी से बता दें, शाबाश, सबसे आखिर का हर्फ है। जी जनाब, बिल्कुल ठीक, ये। तो देखा बच्चों, हरूफ तहज्जी अलिफ ता ये हमने मुकम्मल सारे खाने पुर कर लिए, हमने इसे मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। तस्वीर का पहला हर्फ लिखें। तो बच्चों ये देखें, ये कौन सी तस्वीर है? ये किसकी तस्वीर बनी हुई है बच्चों? गौर से देखें।
ये है ज़ख़ीरा। किसकी तस्वीर है? ज़ख़ीरा। और बच्चों ज़ख़ीरा किस हर्फ से बनता है? जी, शाबाश बताएं। ज़ाल से। बिल्कुल सही बताया। चलें बच्चों जल्दी से लिखें ज़ाल। ज़ाल ज़ख़ीरा। देखा बच्चों, ये मश्क हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये तो हमारे लिए आसान है ना? बिल्कुल सही। चलें अब आप ये देखें दूसरी तस्वीर किस चीज़ की है। इस तस्वीर को गौर से देखें, ये क्या है? जी शाबाश, ये ज़बान है। ज़बान चखने के काम आती है और ज़बान से अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। ज़बान से कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ़ हो। ठीक है बच्चों, तो ज़बान किस हर्फ से बनती है? जल्दी से बताएं। शाबाश। जी, ज़े से। ज़े ज़बान। ज़े ज़बान। अब ये देखें, ये तस्वीर किसकी है? किसकी है? शाबाश बताएं। ये है जाले की। किसकी तस्वीर है? जाले की। तो बच्चों जाला किस हर्फ से बनता है? हाँ बताएं। बिल्कुल ठीक, जीम से। तो चलें जल्दी से लिखें जीम। लिख लिया बच्चों जीम आपने? तो चलें अब आगे चलते हैं। ये जनाब, ये किसकी तस्वीर है? ये गालिबन चाबी की तस्वीर है। तो बच्चों अब आपने बताना है कि चाबी किस हर्फ से बनती है। ये अब आपने बताना है, तो चलें जल्दी से बताएं। जल्दी करें। शाबाश। जी हाँ, चे से। चलिए प्यारा सा चे लिखें। चे चाबी। चे चाबी। अब इसके बाद बच्चों देखें, ये किसकी तस्वीर है? ये तो कुछ बच्चे सुबह नाश्ते में खाते हैं। ये देखें, इसके साथ चाय भी रखी हुई है। बिल्कुल ठीक, सही बताया आपने। क्या बताया? बिल्कुल सही बताया। ये तो रस हैं। और रस किस हर्फ से बनते हैं? शाबाश बताएं, रस किस हर्फ से बनते हैं? रे से। रे रस। रे रस। चलें बच्चों लिख लिया आपने? अब आगे देखें। ये है डोल की तस्वीर। किसकी तस्वीर है? डोल की। तो बच्चों डोल किससे बनेगा? बिल्कुल सही बताया। शाबाश, डाल से। डाल डोल। डाल डोल। तो लिख लिया बच्चों आपने? देखा बच्चों, अब हमने मश्क अलिफ ता ये मुकम्मल कर ली है। इसके 2 हिस्से थे और हमने दोनों हिस्सों का काम मुकम्मल कर लिया है।